उस सनातन की दिव्यता को एक व्यवहारिक प्रेरणा बनाने के लिए संकल्पित समर्पित हो जाते हैं। जब ऐसे संत की बात आई तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में ऐसे संत के लिए दुर्लभ ही नहीं, स महात्मा सुदुर्लभा कह देते हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि आज पूज्यपाद विरत शोभनी जी महाराज का ये श्रद्धांजलि आयोजन है और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। ये वास्तव में सच्चाई है कि संत की जीवन की हर दृष्टि से, हर ओर छोर कोर से अगर एक समग्रता अनुभव की जा सकती है तो हमने उन महान संत के जीवन में की। जहां अध्यात्म की बात, तत्व निष्ठा की बात, वेदांत निष्ठा की बात, वहां भी पूर्ण था। और जहां राष्ट्र की बात, जब एक बार उनके मन में बैठ गया कि इस समय अध्यात्म ये चाहता है कि उस ऊर्जा को जो अध्यात्म के द्वारा, जो तत्व ज्ञान के द्वारा अर्जित की है, उस ऊर्जा की इस समय राष्ट्र को आवश्यकता है। इस समय हिंदू परंपराओं को स्थापित करने के लिए उस ऊर्जा की आवश्यकता है। तो उस महापुरुष ने अपनी वह तत्व ज्ञान से अर्जित संपूर्ण ऊर्जा को झोंक दिया राष्ट्र के लिए, झोंक दिया हिंदुत्व की परंपराओं को फिर से कैसे समाज में स्थापित किया जा सके उनके लिए। जहां बात सहजता की होती थी, महाराष्ट्री में हमने बहुत सहजता देखी। जब महात्माओं को इकट्ठा कर देश में प्रथम बार ये संभव हो पाया कि जहां बच्चों पर संप्रदाय, मत, मतांतर, जहां जगत गुरु, जहां आचार्य महामंडलेश्वर, जहां ये सब भेद, सब ये अलग हो गए और जहां सब संत एक मंच पर उपस्थित होना प्रारंभ हो गए, ये यदि किसी की ऊर्जा थी, किसी का तप था, वो महापुरुष थे पूज्यपाद विरत शोभनी जी महाराज। वरना अब उससे पूर्व का समय देखेंगे, उससे पूर्व ऐसा नहीं था। कई शैव, कई वैष्णव, न जाने कितने भेद दिखते थे, लेकिन एक आवाज, और उस आवाज के पीछे तप की ऊर्जा थी, तत्व निष्ठा की ऊर्जा थी, शास्त्र अध्ययन की गहराइयों की ऊर्जा थी, जिसने सब संतों को एक मन, और जरा सी एक बात, कहीं थोड़ा मतभेद होता, और जैसे शांति स्वरूपानंद जी ने जो शब्द लगाया, वो एक ही बात, महात्मा, पर ये उनका शब्द होता था, महात्मा तुम इसी में उलझे रहोगे, क्या स्थिति क्या होगा। और उनका एक शब्द होता था, उसके पश्चात किसी को आगे बोलने की हिम्मत, सामर्थ्य ही नहीं दिखती। वस्तुतः ऐसे संकल्पित धनी महापुरुष जिन्होंने अपने होते होते